सब्सक्राइब कीजिए लेट मी स्केयर यू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट मी स्केयर यू में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देख लें। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि वीडियो के एंडिंग में एक अनाउंसमेंट है, तो आप ये वीडियो एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। तो कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर SCP एक्सप्लेन इन हिंदी वीडियो डाली थी। अब जो लोग इस वीडियो के बारे में नहीं जानते वो आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको SCP फाउंडेशन के बारे में बताया था और आप लोगों ने इस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं आने वाली अपनी और वीडियोस में आपको अलग अलग SCPs के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ मैं उनकी पावर्स को भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे ही SCP के बारे में। तो इसी के साथ लेट मी स्केयर यू। आगे वीडियो में बताई जाने वाली सारी जानकारी का सोर्स है ऑफिशियल SCP वेबसाइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं SCP-3199 के बारे में। ये एक ऐसा SCP है जिसे SCP फाउंडेशन की तरफ से पहले ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड अपॉइंट की गई थी, पर अब उसे एक कीटर कैटेगरी में रखा जाता है और इसे SCP फाउंडेशन में साइट 114 कीटर ह्यूमनॉइड कंटेनमेंट चैम्बर में रखा जाता है और SCP-3199 के सारे लिविंग इंस्टेंसेस को साइट 114 में ही रखा जाता है। और अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर आगे मैं वीडियो में आपको हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह समझा दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उन कंटेनमेंट प्रोसीजर्स के बारे में जिन्हें SCP-3199 पर परफॉर्म किया जाता है। तो 3199 को एक ऐसे रूम में रखा जाता है जिसकी दीवार पर ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर थिक एसिड रेसिस्टेंट स्टील लगाया जाता है और इसके प्राइमरी और सेकेंडरी चैम्बर के बीच काफ़ी सारी जगह छोड़ी जाती है। प्राइमरी चैम्बर में SCP-3199 को रखा जाता है जो SCP फाउंडेशन को मिला था और सेकेंडरी चैम्बर में उन लिविंग इंस्टेंसेस को रखा जाता है जिसे SCP-3199 ने प्रोड्यूस किया, यानी SCP-3199-1, SCP-3199-2 और ऐसे ही और भी कुछ। अब जो लोग लाइव इंस्टेंसेस का मतलब नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ। SCP-3199 जैसे और SCPs को ही हम SCP-3199 के लाइव इंस्टेंसेस कहते हैं जो इनिशियली प्रोड्यूस नहीं हुए थे। सेकेंडरी चैम्बर के कंटेनमेंट प्रोसीजर थोड़े अलग हैं। यहाँ SCP-3199 के लाइव इंस्टेंसेस को एक सॉलिड बॉक्स में बंद करके रखा जाता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया जाता है और इसे एक 8 डिजिट पासकोड से सील किया जाता है और उस 8 डिजिट पासकोड की एक्सेस केवल साइट 114 के डायरेक्टर और साइंटिस्ट को ही है, ताकि वो SCP-3199 के बिहेवियर को अच्छी तरह समझ सके। इसके लिए SCP चैम्बर में एक CCTV कैमरा इंस्टॉल किया जाता है जिसके थ्रू SCP-3199 पर
24 आवर्स नज़र रखी जाती है। सेकेंडरी चैम्बर में 24 घंटा नज़र रखी जाती है ताकि वायलेंट बिहेवियर SCP-3199 का अच्छी तरह समझा जा सके। तो ये तो हमने बात की SCP-3199 के कंटेनमेंट प्रोसीजर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी SCP-3199 की अपीयरेंस के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में और उसके ओरिजिन्स के बारे में। तो SCP-3199 एक ह्यूमनॉइड स्पीशी है जिसके बायोलॉजिकल ओरिजिन्स के बारे में अब तक नहीं पता लगाया जा सका है। इसका ये मतलब हुआ कि ये कैसे बना ये आज तक पता नहीं चला है, पर इसके टिश्यू सैंपल्स में चिकन और चिंपांजी के टिश्यूज़ भी मिले हैं। तो अब हम बात करते हैं SCP-3199 की आउटर अपीयरेंस के बारे में, यानी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये एक ऐसा क्रीचर है जिसकी बॉडी पर कोई भी हेयर नहीं है, यानी इसकी स्किन हेयरलेस है और इसकी स्किन पर एक थिन लेयर ऑफ एल्ब्यूमिन है। अब जो लोग नहीं जानते कि एल्ब्यूमिन क्या होता है तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि एल्ब्यूमिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो वाटर सॉल्यूबल होता है। अब इसे सिंपल शब्दों में समझें तो हम एग वाइट को भी एल्ब्यूमिन कह सकते हैं। न्यूबॉर्न SCP-3199 का वेट 360 kg होता है और एक मैच्योर्ड इंस्टेंस का वेट 750 kg होता है। तो हम समझ सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म कितना भारी है। अगर हम इसकी नेक को देखें तो ये हमें डिसलोकेटेड लगती है और ये अपनी नेक को ऑलमोस्ट 340 डिग्री तक घुमा सकता है। अगर और आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो 360 डिग्री का मतलब होता है कि अपनी गर्दन को पूरा पीछे घुमा लेना। तो अब शायद आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। आप इसकी ताकत का ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि SCP-3199 के न्यूबॉर्न इंस्टेंसेस के 0.6 किलोमीटर की रेडियस में अगर कोई और सब्जेक्ट को रखा जाए तो ये उसे आसानी से मार सकता है। इसकी एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, यानी ये बहुत तेज़ दौड़ भी सकता है। और अगर इसके कांटेक्ट में कोई एनिमल या लिविंग सब्सटेंस आए तो ये उसके इंटरनल ऑर्गन्स और उसकी बॉडी को लिक्विफाई कर देता है। और इन्हीं सब एबिलिटीज़ के कारण इसे एक हंटर कहा जाता है। SCP-3199 अपने एग्स को अपने मुंह से प्रोड्यूस करता है और इसके एग बहुत ही लार्ज होते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इसके एग्स एक ऐसे सब्सटेंस में लिपटे हुए होते हैं जो हाईली कोरोसिव होता है, यानी उसके कांटेक्ट में आने पर किसी भी इंसान की आसानी से मौत हो सकती है। अब इसकी एक और अजीब सी एबिलिटी के बारे में बात करें तो वो ये है कि SCP-3199 बहुत सारे एग प्रोड्यूस कर सकता है। ये उतने एग प्रोड्यूस करता है जितनी जगह इसके पास खाली हो, यानी अगर हम इसे एक बड़े रूम में रख दें तो ये पूरे रूम को अपने एग से भर सकता है। ये एबिलिटी के बारे में अभी ज़्यादा कुछ जाना नहीं जा पाया है, पर इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि SCP-3199 कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। जब SCP-3199 के एग सैंपल्स को टेस्ट किया गया तो बहुत ही अजीब परिणाम सामने आए। तो जो टेस्ट इस पर किए गए उनमें से कुछ तो ये थे कि जब इसके एग को एक्सट्रीम फोर्स पर सब्जेक्ट किया गया तो इसको कुछ नहीं हुआ। जब हमने इस पर 1,80,000 PSI का प्रेशर लगाया, यानी इस पे 1200 किलोग्राम प्रेशर लगाया, तब भी इसे कुछ नहीं हुआ। जब इसे बहुत समय के लिए एसिड पर रखा गया तब भी इसके एग को कुछ भी नहीं हुआ। अब SCP फाउंडेशन का कहना ये है कि वो जल्दी ही इसके एग पर एक्सट्रीमली डेंजरस एक्सप्लोसिव्स का यूज़ करेगी। तो चलिए अब हम फाइनली बात करते हैं SCP-3199 के ओरिजिन्स के बारे में, यानी अब मैं आपको बताऊंगी कि SCP फाउंडेशन को 3199 कैसे मिला। तो SCP पर्सनल्स का ये कहना है कि जब उन्होंने आयरलैंड के कुछ लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना है कि रात में उन्हें रोने की आवाज़ें आती हैं और वहाँ के नेटिव लोगों का ये भी कहना था कि उन्हें रात के साथ दिन में भी उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुछ इसी आवाज़ों के कारण आयरलैंड के ज़्यादातर एरिया में इस क्रीचर को बैंशी कहा गया। अब जो लोग बैंशी नहीं जानते, मैं उनसे कहती हूँ कि बैंशी का मतलब होता है विचेस, या हम हिंदी में इन्हें चुड़ैल भी कह सकते हैं। अब एक बात और जान लें कि बैंशी एक आयरिश अर्बन लेजेंड है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस अर्बन लेजेंड को एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
फिलहाल के लिए आप इसे एक चुड़ैल ही समझ सकते हैं। और इसकी एबिलिटीज से अनजान जब एससीपी फाउंडेशन ने अपने पर्सनल्स को इसे पकड़ने के लिए भेजा, तो वहाँ पर रात के वक्त उन्हें फॉरेस्ट में सर्च करते वक्त एक ऐसा क्रीचर मिल भी गया। उन्होंने इसे देखकर कहा कि इसकी अपीयरेंस एक इंसान और एक मुर्गी जैसी है, इसलिए इसे एक मैन चिकन भी कहा जाता है। पर उस समय एससीपी फाउंडेशन को SCP-3199 की ताकतों और एबिलिटीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो फर्स्ट टाइम इसे कैप्चर नहीं कर पाए और सारे एससीपी पर्सनल मारे गए। और सेकंड ट्राई के बाद फाइनली एससीपी फाउंडेशन ने इस क्रीचर को पकड़ लिया। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब मैंने आपको SCP-3199 के कंटेनमेंट प्रोसीजर के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि सेकेंडरी कंटेनमेंट जोन में SCP-3199 के इंस्टेंसेस को एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में रखा जाता है। पहले उसे इस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में नहीं रखा जाता था, पहले उसे वाटर में रखा जाता था, पर जब उसे यूक्लिड से कीटर कैटेगरी में शिफ्ट किया गया तो उस लिक्विड को भी चेंज किया गया। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप ये जानते होंगे कि SCP-3199 को पहले ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड में रखा गया था, पर बाद में इसकी एबिलिटीज़ और पावर्स को देखते हुए 10 जून 2017 को इसे ऑब्जेक्ट क्लास कीटर अपॉइंट कर दी गई। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि मैं आपको SCP-3199 के बारे में आसान से आसान शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। अब अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और मैं आपको SCP फाउंडेशन की ऑफिशियल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगी, तो वहाँ आप इनकी ऑफिशियल साइट को चेक कर सकते हैं। और मैं यहाँ आप सबको एक बार थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरी SCP एक्सप्लेन इन हिंदी सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे मैं आपको और भी SCPs के बारे में इसी तरह से बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो के एंडिंग में एक छोटी सी अनाउंसमेंट होने वाली है, वो ये है कि जल्दी ही चैनल पर 100 सब स्पेशल मेगा वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।